नमस्कार दोस्तों, एग्जाम्स एक्सक्लूसिव में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि आप जानते हैं, यह हमारी क्लास नंबर 44 है। फ्रेंड्स, हम यहाँ पे आज पढ़ेंगे ओरिजिन एंड डेंटेशन ऑफ मैमल्स। इससे पहले की जो क्लास थी उसमें हमने क्लासिफिकेशन पढ़ लिया था मैमेलिया का, है ना। और उसके साथ साथ वहाँ पे कुछ जनरल फीचर्स भी डिस्कस कर लिए थे। फ्रेंड, क्लास शुरू करने से पहले मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है। स्लोवेस्ट एक्वेटिक मैमल और स्लोवेस्ट टेरेस्ट्रियल मैमल, इनका नाम और इनकी कितनी स्पीड होगी वो आपको कमेंट्स के द्वारा मुझे बताना है। ओके। और स्टडी ऑफ मैमल को तो आप जानते ही हैं कि क्या बोलते हैं स्टडी ऑफ मैमल को? मैमोलॉजी, है ना। फ्रेंड, अगर अभी तक इस कोर्स में आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक अवेलेबल है। मैं यहाँ पे भी लिख देता हूँ, छोटा सा लिंक है bit.ly/ZOOLOZYREZ, आर बड़ा और बाकी सारे लेटर छोटे। जस्ट क्लिक करके अपनी डिटेल्स फिल कर दीजिए और सबमिट कर दीजिए, आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। ओके। जो दो क्वेश्चन मैंने आपसे पूछे हैं उनके आंसर मैं आपको लास्ट में करूंगा। आप कमेंट्स के द्वारा लिखने की कोशिश कीजिएगा। ओके। मुझे भी बताइए कि आपको कितना मतलब इसके बारे में पता है। फ्रेंड, हम यहाँ पे बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे, जैसे डेंटेशन। डेंटेशन बहुत तरह की होती है ना। मतलब डेंटेशन से मेरा मतलब है कि टीथ से रिलेटेड, है ना। जैसे टीथ कैसे होते हैं? मोनोफाइकोडोंट, एक्रोडोंट, थीकोडोंट, बोनोडोंट, है ना, लोफोडोंट, प्लूरोडोंट। सो बहुत सारे टूथलेस मैमल्स भी होते हैं, है ना। तो वो कौन कौन से होते हैं उनके एग्जाम्पल मैं आपको बता दूंगा। उसके अलावा फ्रेंड्स, अगर ओरिजिन ऑफ मैमल्स की हम बात करेंगे यहाँ पे, तो दो तरह के होंगे। यानी कि मोस्टली तो देखिए सीनोजोइक में आए थे, लेकिन यहाँ पे मेसोजोइक भी हम डिस्कस करेंगे और सीनोजोइक भी डिस्कस करेंगे। सीनोजोइक प्लेसेंटल में कौन कौन से हैं, मेसोजोइक में कौन कौन से हैं, वो चीजें मैं आपको बताऊंगा। ओके। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। Friend, myself Dheeraj Sharma and I am teaching since May 2017, and this is Geology optional course, and I think everybody knows about this. Okay, so let's get start. फ्रेंड्स, आप सभी को पता है कि मैं किस तरीके से बेसिक से शुरू करता हूं और फिर एडवांस तक हम चलते चले जाते हैं, जो कि यूपीएससी के लिए इम्पोर्टेंट है ना। सो कौन कौन से स्लोएस्ट एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल मैमल थे वो आपको कमेंट्स के द्वारा बताना है ना। और लास्ट में मैं आपको बता भी दूंगा उसके आंसर। क्लियर? सो फ्रेंड्स, एज यू नो, मैमल ओरिजिनेटेड फ्रॉम reptiles, but the fossils shows that the reptile that gave rise to mammals were synapsids that diverged from the main reptilian stock almost at the base of phylogeny during Permian period. रेप्टाइल कब आए थे वो आप रेप्टाइल वाले लेसन में जाके देखिएगा ना। और उम्मीद है कि आपने वो पढ़ लिया होगा, उसके बाद ही इस क्लास पे आप आए होंगे। फ्रेंड, अगर साइनपसिड की मैं बात करूं तो इसको भी थोड़ा सा डिस्कस करेंगे यहाँ पे, है ना। उससे पहले ये जो स्टेटमेंट है वो कंप्लीट कर लेते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? मेमेलियन रिलेशनशिप विद द एक्सटेंट रेप्टाइल इज रिमोट, यानी कि बहुत दूर। और रिमोट का मतलब आप समझते हैं, रिमोट एरिया जैसे हम बोल देते हैं, यानी कि पहाड़ी एरिया, बहुत दूर दराज के इलाके, है ना। सो फ्रेंड्स, साइनैप्सिड्स की अगर मैं बात करूं तो साइनैप्सिड कैसा होता है ना। जस्ट इमेजिन भी नहीं कर पाएंगे कि मतलब, क्योंकि नाम शायद पहली बार सुना होगा। फ्रेंड, साइनैप्सिड्स आर हैवी बॉडी, लिख लीजिए, हैवी होता है ना। उसके अलावा जो हेड है इसका वो कैसा होता है? लार्ज। इसके अलावा और कुछ फीचर होंगे इसके। फ्रेंड्स, जो क्रिएचर है, क्रिएचर मूवी भी देखी होगी बहुत सारे लोगों ने, है ना। क्रिएचर कैसा होता है? स्टम्पी लैग्ड, STUMPYLEGGED, ठीक है। स्टम्पी लैग्ड क्रिएचर। एंड फ्रेंड्स, इट इज अडेप्टेड टू वेरियस टाइप्स ऑफ हैबिटेट एंड फूड। क्लियर? सो
अब साइनेप्सिड्स की बात हो गई, उसके अलावा एक प्लिकोसोर्स होते हैं, ठीक है। सो उनके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। चलिए, प्लिकोसोर्स का मैं आपको एक एग्जांपल भी लेके बताऊंगा। चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं ना। प्लिकोसोर्स की स्पेलिंग क्या होगी? PELYCOSAURRS, ठीक है, SAURS, प्लिकोसोरस। क्लियर? सो फ्रेंड, प्लिकोसोरस में आप एक एग्जांपल ले लीजिए, इसको आप कह सकते हैं सेलबैक, SAILBACKS। क्लियर? चलिए, अब डिस्कशन शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, पहली बात कि ये कहाँ से है, मतलब इनका स्पेसिफिकली ओरिजिन कहाँ से है ना, वो हमें पता होना चाहिए। सो उसके लिए आप आंसर क्या करेंगे? नॉर्थ अमेरिका, इसके अलावा रसिया। क्लियर? इसको सेपरेट कर लीजिए, नॉर्थ अमेरिका और रसिया। और फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूं इसको थोड़ा सा रिलेट करने की साइनेप्सिड्स से, तो साइनेप्सिड से अगर इसको रिलेट करते हैं तो आप इसको क्या बोल सकते हैं? क्या बोलेंगे? प्रिमिटिव साइनेप्सिड, प्रीमिटिव, MITIVE एंड SYNAPSIDS। क्लियर? प्रिमिटिव साइनेप्सिड्स इसको आप बोलेंगे। क्लियर? सो स्टेटमेंट इस तरीके से लिखेंगे, कैसे लिखेंगे? प्लेकोसोरस फ्रॉम नॉर्थ अमेरिका एंड रसिया वर साइनेप्सिड्स। साइनेप्सिड्स में भी अगर स्पेसिफिकली लिखना हो तो प्रिमिटिव साइनेप्सिड्स। ओके। अब इसके अलावा अगर हम बात करें डेंटेशन की, इनके अंदर डेंटेशन कैसा होता है, बताएगा कोई? यहां पे लिख लेते हैं, डेंटेशन कैसा होता है? हेट्रोडोंट, HETERODONT, हेट्रोडोंट डेंटेशन। क्लियर? इसके अलावा यहाँ पे कोई ऐसा कुछ होता है कि थर्मो रेगुलेटरी मैकेनिज्म, मतलब थर्मो रेगुलेटरी आप समझते हैं, है ना, बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए। सो ऐसा कुछ होता है इसके पास, होता है ना। कहाँ पे होता है? ऑन द बैक। बैक के ऊपर क्या होता है? THERMOREGULATORY, थर्मो रेगुलेटरी डिवाइस। क्लियर? यानी कि पीठ पे होता है एक थर्मो रेगुलेटरी डिवाइस। और मैं बात कर रहा हूं शेल बैक की, है ना, प्लेकोसोरस की। ओके। एंड फ्रेंड्स, इसके साथ साथ पैलेट होते हैं, यहाँ पे होते हैं लेकिन फॉल्स पैलेट होते हैं, यानी कि होंगे भी और नहीं भी होंगे। क्लियर? सो अब आते हैं दोबारा साइनेप्सिड्स पे। साइनेप्सिड्स का क्रिएचर कैसा है? स्टम्पी लेग्ड क्रिएचर, है ना, हैवी बॉडी, लार्ज हेडेड, एंड इट इज अडेप्टेड टू वेरियस टाइप्स ऑफ हैबिटेट एंड फूड। क्लियर? इसके अलावा अब रोडेंट की बात करें, किसकी बात करें? रोडेंट्स की, RODENT। सो रोडेंट क्या है? जैसे कि माउस हो गया, रेट हो गया, है ना। माउस को साइंटिफिक नेम से, मतलब किस नेम से बुलाते हैं साइंटिफिक नेम की अगर हम बात करें तो, और रेट को किस नेम से बुलाते हैं वो आप मुझे बता दीजिए। ओके, क्योंकि पिछले वाले लेसन में हम कवर कर चुके हैं। सो फ्रेंड, रोडेंट्स की बात करें, रोडेंट्स लाइक द सीड ईटर। ओके, कौन से? सीड ईटर्स। यानी कि सीड ईटर में अगर आप कॉमनली एग्जांपल लेते हैं, सो जैसे इल्ली लग जाती है गेहूं के अंदर, है ना, घुन लग जाती है चने के अंदर। सो ये सारी चीजें, मतलब इनको आप सीड ईटर्स कह सकते हैं। एंड फ्रेंड्स, सम आर इंसेक्टिवोरस, है ना, क्योंकि इंसेक्टिवोरस आपको पता है कि इंसेक्ट खाते हैं। ओके, सो साइनोडोन्ट्स वर डॉग साइज्ड एंड
यू कैन से साइनोडोंट्स वर डॉग साइज्ड कार्निवोरस, ठीक है, डॉग साइज्ड कार्निवोरस थेरेप्सिड्स known from all over Gondwana land and dominant predators. So Gondwana land से रिलेटेड आप क्या कुछ समझते हैं वो मुझे आप कमेंट्स के द्वारा बताइए, है ना। इससे आपकी जो करंट अफेयर की जो नॉलेज है ना वो भी थोड़ा सा चेक हो जाएगी। क्लियर। सो फ्रेंड, अब यहाँ पे एक शब्द आया है थेरेप्सिड, ठीक है। अब इसके बारे में डिस्कशन करते हैं, ठीक है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है और मे बी यूपीएससी में पूछा जा सकता है। सो फ्रेंड, यहीं पे उससे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं टीथ के बारे में। क्लियर। क्योंकि थेरेप्सिड पे जाएं उससे पहले टीथ के बारे में डिस्कशन यहाँ पे करते हुए चलें। सो टीथ कितने तरह के हैं, मतलब 4-5 तरह के हैं, ठीक है। और मैं आपको एग्जांपल बता दूंगा, आप लिखते चले जाइए। पहला है मोनो, PHYODONT, मोनोफायडोंट। सो मोनोफायडोंट का एग्जाम्पल क्या होगा, किसी को आइडिया है इसके बारे में? सबसे कॉमन एग्जाम्पल, चलिए एग्जाम्पल बाद में डिस्कस करेंगे ना, एक दो एग्जाम्पल मैं आपको बता दूंगा। उसके अलावा अपने पास आता है दूसरा, कौन सा? एक्रोडोंट, ACRODONT, एक्रोडोंट। तीसरे नंबर पे कौन सा है? तीसरे नंबर पे अपने पास आएगा थीकोडोंट, THECODONT। क्लियर। थीकोडोंट के बाद बूनोडोंट, BUNODONT। क्लियर। बूनोडोंट के बाद लोफोडोंट, LOPHODONT, लोफोडोंट। कितने हो गए? 5। एक और लिख लीजिए, प्लूरोडोंट, PLEURODONT। सो अब इनसे रिलेटेड एक क्वेश्चन है आपके लिए कि इन सभी की स्टेटमेंट, मतलब मोनोफायोडोंट किसे कहते हैं, एक्रोडोंट किसे कहते हैं, थीकोडोंट किसे कहते हैं, बोनोडोंट किसे कहते हैं, लोफोडोंट और प्लूरोडोंट किसे कहते हैं, वो आपको कमेंट्स के द्वारा मुझे बताना है। क्लियर। इन सभी के बारे में क्लियर, समझ में आ गया? अब जस्ट इनके जो एग्जाम्पल है वो मैं आपको दे देता हूं। क्लियर। सो फ्रेंड, मोनोफायोडोंट का मोस्ट सूटेबल और सबसे आसानी से याद रहेगा, और इसको हम डिस्कस भी करेंगे, ठीक है, आगे आने वाले लेसन्स के अंदर। सो इसका सबसे कॉमन एग्जाम्पल है प्लेटिप्स, PLATYPUS। इसके बारे में हमने थोड़ा बहुत डिस्कस किया है क्लासिफिकेशन के अंदर भी, वहां पे थोड़े से जनरल फीचर इसके बता दिए थे, है ना। लेकिन और डिटेल में हम डिस्कस करेंगे जब हम अलग अलग मैमल्स पढ़ेंगे, जैसे मार्शुपियल मैमल्स, एक्वेटिक मैमल, है ना। प्राइमेट्स के बारे में अलग से क्लास होगी। सो बहुत सारे टाइप होंगे। क्लियर फ्रेंड्स। इसके अलावा इसमें एक एग्जांपल और लिख सकते हैं, मॉल्स, ठीक है। और एक्रोडोंट का एग्जांपल क्या होगा, जैसे कि शार्क। शार्क के अलावा फ्रॉग लिख लीजिए। क्लियर। और थीकोडोंट का एग्जांपल क्या होगा? क्रोकोडाइल, CROCODILE। क्लियर। ये जस्ट ये मान लीजिए कि आपका थोड़ा सा एक क्या बोलते हैं ना, रिवीजन भी होता चला जाएगा, है ना। क्रोकोडाइल आपने पढ़ ही लिया है ना। ऐसा तो कोई नहीं होगा कि जिसने नहीं पढ़ा है, ठीक है। उसके अलावा नेक्स्ट आता है बोनोडोंट। सो बोनोडोंट का एग्जाम्पल आप ले सकते हैं मंकी, MONKEY, मंकी के अलावा ह्यूमन बीइंग। क्लियर। क्योंकि मंकी आ गया तो फिर ह्यूमन बीइंग कहां से बचेगा। उसके बाद अपने पास आता है लोफोडोंट, और लोफोडोंट का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है एलिफेंट, ELEPHANT, है ना। और प्लूरोडोंट, प्लूरोडोंट में आप लीजर्ड लिख लीजिए, LIZARDS। क्लियर। लीजर्ड्स लिख लीजिए, और एक यूरोडेले लिख लीजिए, ठीक है।
लिखना चाहे तो। सो ये सभी एग्जाम्पल है। अब ये होते क्या क्या है वो आपको कमेंट्स के द्वारा मुझे बताना है। क्लियर? सो ये तो हो गया जस्ट एक बेसिक। क्लियर? सो यहाँ पे कौन कौन से डेंटेशन होती है वो आपको पता लग गया, इन चीज़ों से थोड़ा सा जस्ट आइडिया लग गया। चलिए अब जो ये पॉइंट था थेरेप्सिड, थेरेप्सिड के बारे में बात करते हैं, जिसके अंदर कुछ मेमेलियन कैरेक्टर हैं, उनके बारे में डिस्कशन करते हैं। ओके, चलिए फ्रेंड्स, थेरेप्सिड विद सम मेमेलियन कैरेक्टर। क्लियर? MAMMALIAN, मेमेलियन, CHARACTERS कैरेक्टर्स। क्लियर? सो फ्रेंड, कुछ कैरेक्टर हैं, जैसे कि आप पहला तो लिख सकते हैं क्या। देखिए, पहला तो यही है कि फीडिंग कैसे इंक्रीज की, है ना, और डेंटेशन कैसी थी, है ना, मेटाबॉलिज्म कैसा था, और मतलब ये सारी चीजें हैं, कैसे कैसे ये डेवलप हुआ। सो ये चीजें हम बाद में डिस्कस करेंगे कि वो कैसे मरा, मतलब कैसे कैसे क्या कुछ हुआ। ठीक है? सो सबसे पहला पॉइंट है इंक्रीज्ड फीडिंग। ठीक है? इंक्रीज फीडिंग, उसके अलावा एंड रेस्पिरेशन, respiration rate. It is due to the presence of, it is due to the presence of heterodont, HETERODONT, heterodont dentation. क्लियर? सो अब यहां से आपको पता लग गया कि डेंटेशन कैसी थी इसके अंदर, हेट्रोडोंट। उसके अलावा भी कुछ था कि जिससे फीडिंग इंक्रीज हुई, रेस्पिरेशन जो रेट है वो इंक्रीज हुई। देखिए, जो डायाफ्राम है वो क्या इंडिकेट करता है। डायाफ्राम आपको पता है क्या होता है, DIAPHRAGM। डायाफ्राम क्या होता है, कमेंट्स के द्वारा बता दीजिए। ये इंडिकेट करता है किस चीज को, हाई, इसको हाई मेटाबॉलिज्म, है ना, मेटाबॉलिज्म। और उसके अलावा किसको डिनोट करता है, एंडोथर्मी, ENDOTHERMY। और ये स्पेसिफिकली केस रहेगा किसके लिए, थेरेप्सिड के लिए। क्लियर? सो ये कुछ मतलब आप ये जो कैरेक्टर हैं वो रिलेट कर सकते हैं उससे। एंड फ्रेंड्स, दे हैड developed many mammalian character due to which they became dominant predator. क्लियर? सो अब यहां से एक पॉइंट निकल के आ गया कि ये उस वक्त का डोमिनेंट प्रीडेटर था, लेकिन इसके साथ साथ यहां पे इसकी कुछ और विशेष बातें थी। डोमिनेंट प्रीडेटर तो था, लेकिन उसके अलावा ये हार्बीवोरस था। दे बिकेम डोमिनेंट प्रीडेटर एज वेल एज हार्बीवोरस, HERBIVORES। और हार्बीवोरस किस पीरियड का, कौन से पीरियड का, पर्मियन पीरियड का, PERMIAN। क्लियर? पर्मियन पीरियड का। सो यहां से आपको समझ में आ गया थेरेप्सिड के जो मैमेलियन कैरेक्टर हैं उनके बारे में, है ना। एंड फ्रेंड्स, मेजॉरिटी ऑफ थेरेप्सिड डाई आउट इन द थेरेसिक मास एक्सटिंक्शन। क्लियर? सो थेरेसिक मास एक्सटिंक्शन में मतलब मेजॉरिटी ऑफ द थेरेप्सिड, सारे नहीं। अब ये जो पॉइंट है ना, आगे चल के मतलब डिसएग्री हो जाएगा, इसीलिए मेजॉरिटी ऑफ थेरेप्सिड लिखा है यहां पे। ठीक है? एंड फ्रेंड्स, दोज सर्वाइव्ड वर small insectivorous, the size of small cat that thrived in hidden habitat away from the reach of mighty dinosaur and gradually evolved into archaic mammal. ये जो आर्कियक मैमल है वो आपने पढ़ा था क्लासिफिकेशन के अंदर, है ना। वहां पे यार मतलब 18 ऑर्डर थे, है ना, और 18 ऑर्डर के अंदर कितनी फैमिली थी, 150 से ज्यादा फैमिली थी, है ना। तो सभी के बारे में आपने पढ़ा होगा। सो फ्रेंड, दिस मोड ऑफ लाइफ डेवलप्ड एक्यूट सेंस ऑफ स्मेल,
sight and hearing in early mammal, and consequently a brain to enlarge to refine their wits that was so necessary to escape dinosaur predator of that time. Is that clear? Is that clear? सो थेराप्सिड के मेमेलियन कैरेक्टर हमने पढ़ लिए, कैसे कैसे ये एक्सटिंक्ट हुआ, और जो बच गए वो मतलब उनका क्या हुआ. These are the small insectivorous and the size of a small cat that thrived in hidden habitat, and that's all. So these are all about therapsid. Clear? चलिए अब मैमल्स की बात करते हैं जो कि मीसोजोइक में थे और सीनोजोइक में थे, है ना. कौन कौन से थे, चलिए बात करते हैं. सो फ्रेंड, हमारे पास पहला आता है मीसोजोइक मैमल. अब देखिए जो मीसोजोइक है और सीनोजोइक है वो दोनों डिवाइड किए गए हैं किस बेसिस पे कि कौन सी ईरा में ये आए थे, मतलब किस समय ये आए थे, है ना. सो ये मीसोजोइक ईरा में आए थे तो इनको मीसोजोइक मैमल्स बोल दिया, और वो आए थे सीनोजोइक में तो सीनोजोइक ईरा सीनोजोइक मैमल्स बोल देंगे उनको. ओके. सो फ्रेंड, मीसोजोइक मैमल वर स्मॉल रैबिट साइज इंसेक्टिवोरस, हर्बिवोरस और सीड ईटर्स. सीड ईटर्स को आप क्या बोल सकते हैं, रोडेंट्स, है ना, जो कि मतलब जैसे घुन हो गया चने के अंदर, और इल्ली लग जाती है ना, किसके अंदर, गेहूं के अंदर. एंड पार्शियली arboreal एंड एक्टिव एनिमल that were not allowed to proliferate. It is due to the presence of dinosaur. और डायनासोर कौन से, यूबिक्विटस. क्लियर. सो फ्रेंड, अब देखिए जो सीनोजोइक ईरा में आए मैमल्स, उनको 7 डिस्टिंक्ट मैमलियन ग्रुप में डिवाइड किया गया, जो कि थे इंसेक्टिवोरस, कार्निवोरस, प्राइमेट्स, यूनिग्लेट्स, रोडेंट्स एंड इडेंटेट्स, और उसके अलावा कौन सा था, सीटेसेंस. क्लियर. सो वो हम नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे, यहाँ पे वो डिस्कशन में नहीं लेके आएंगे. क्लियर. सो फ्रेंड, अब ये आए कैसे, इट इज ड्यू टू द रैपिड एवोल्यूशन इन प्लियोसोइन इपोच. ठीक है, और ये शब्द मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये आपको कमेंट्स के द्वारा बताना है कि ये होता क्या है ना. ये हम आगे चल के कहीं ना कहीं पढ़ेंगे, इकोलॉजी के अंदर ये आएगा. ठीक है. PALAEOCENE, प्लियोसीन क्या था, ईपोच, EPOCH. सो इस टर्म को याद रखिएगा, है ना. अभी तक इसके बारे में कोई क्वेश्चन आया नहीं है, लेकिन मे भी आ सकता है ना, यूपीएससी का कोई भरोसा नहीं है. सो फ्रेंड, क्रिटेशियस मास एक्सटिंक्शन, यहां पे कौन सा है, क्रिटेशियस मास एक्सटिंक्शन. लेकिन जो थेरेप्सिड्स थे उनके अंदर थेरेसिक मास एक्सटिंक्शन था. मेनली ये जो मास एक्सटिंक्शन होता है ये टाइम पीरियड से रिलेट करता है, जैसे कौन सी ईरा, है ना, किस समय. सो यहाँ पे क्रिटेशियस है, क्रिटेशियस पीरियड हम पिछले जो एविस क्लास है उसमें भी थोड़ा सा डिस्कशन में आया था ये, और उससे पिछली जो क्लास थी उसके अंदर भी डिस्कशन में आया था, है ना. सो इसके बारे में ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है, जस्ट इतना याद रखिए कि ये कहीं ना कहीं टाइम पीरियड से रिलेट करता है. सो फ्रेंड, क्रिटेशियस मास एक्सटिंक्शन एलिमिनेटेड मोस्ट ऑफ देम. कौन कौन से, यानी कि मैमल्स की बात कर रहे हो, मैमल्स में भी स्पेसिफिकली हम बात कर रहे हैं मीसोजोइक मैमल्स की. एंड लिविंग ओनली स्मॉल insectivorous pentotherians which found all ecological niches vacant after the extinction of dinosaur. Clear? And friends, अब बात करते हैं प्लेस्टोसीन की. क्लियर. चलिए यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं और थोड़ा सा डिस्कस करते हैं. PLEISTOCENE, Pleistocene. Friends, by Pleistocenes, mammal had become the giant rulers of the earth. ठीक है, RULERS, और रूलर्स भी कौन से, बड़े वाले. ठीक है, giant ruler of the earth. When another mass extinction eliminated the largest of them, and today mammals are on the decline. Clear? Mammals are on the decline.
मैमल्स में ह्यूमन बीइंग भी आते हैं, लेकिन वो अभी एक्सटिंक्शन के कगार पे नहीं है। ठीक है, सो ये जस्ट एक इमेजिनेशन कह लीजिए। लेकिन जो मीसोजोइक मैमल है वो मोस्ट ऑफ जो है वो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। ठीक है, इंसेक्टिवोरस की अगर मैं बात करूं तो किसको पसंद है ना, रोडेंट्स किसको अच्छे लगते हैं। अगर किसी के घर में मूसा आ जाए, मतलब माउस आ जाए या रेट आ जाए, तो आप उसको या तो मार देंगे या फिर उसको बाहर जंगल में छोड़ के आ जाएंगे, है ना। इंसेक्ट्स किसको अच्छे लगते हैं खेत के अंदर, आप दवाई जो मेडिसिन है वो स्प्रे कर देंगे, है ना। सो दीज आर ऑल थिंग्स। ओके, सो फ्रेंड, अब बात करते हैं मीसोजोइक मैमल्स की। मीसोजोइक मैमल्स में हमारे पास पहला आता है ट्राइकोनोडोंट्स। ठीक है, अब ट्राइकोनोडोंट को हम सिमेट्रोडोंट से रिलेट करेंगे। जस्ट 1 मिनट वेट कीजिए। ओके, सो फ्रेंड, ट्राइकोनोडोंट्स कौन कौन से हैं? दे वर द साइज ऑफ कैट एंड हैड 3 शार्प cusp ऑफ द ग्राइंडिंग टीथ। ठीक है, अभी जो 3 शार्प कस्प्स हैं, इनको अगर मैं एक सिमेट्रिकल फॉर्म में लगा दूं, सिमेट्रिकल फॉर्म में बोले तो जस्ट एक 3 को आप किस तरीके से अरेंज कर सकते हैं, एक ट्राइंगल में। ठीक है, एक यहां पे, एक यहां पे और एक यहां पे। क्लियर हो गया सिमेट्रोडोंट, है ना। सो फ्रेंड, कस्प जो है वो 3 है, बट दीज आर सिमेट्रिकली प्लेस्ड इन ए ट्राइंगल। क्लियर। सो इसका एग्जाम्पल क्या होगा और इसका एग्जाम्पल क्या होगा? पहले इसका एग्जाम्पल लिख लेते हैं। ठीक है, इसका एग्जाम्पल है अपने पास स्प्लेको थीरम। ठीक है, SPALACOTHERIUM। ठीक है, स्प्लेको थ्योरम। अब जो ट्राइकोनोडोंट है उसका एग्जाम्पल क्या होगा? उसका एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं प्रियाकोडोन, PRIACODON। क्लियर। अब आता है पेंटोथेरीज। फ्रेंड्स, पेंटोथेरीज में क्या है? अपर मोलर्स ट्रायंगुलर विद 2 cusp एंड लोअर मोलर विद द 3 cusp। ठीक है, 2 cusp और 3 cusp। ठीक है, इतना याद रखना, मतलब थोड़े डिफरेंस है। सो पेंटोथेरीज का एग्जाम्पल क्या है? इसका आप एग्जाम्पल ले सकते हैं एम्फीथीरियम, AMPHITHERIUM, एम्फीथीरियम। और डोकोडोंट्स मीन्स मोलर्स वर नियरली स्क्वेरिस हैविंग 4 cusp ऑफ ग्राइंडिंग ग्रासेस। देखिए, ये जितने भी डोंट्स वाले हैं ना, मतलब जितने भी हैं, उनको आप सिमेट्रोडोंट्स तो बोल ही सकते हैं, मोस्ट ऑफ को, है ना। सभी को तो नहीं बोलेंगे, क्योंकि कोई सिमेट्री में होगा, कोई नहीं होगा। क्लियर। सो इसका एग्जाम्पल क्या है? इसका एग्जाम्पल ले लीजिए डिसाकस, DISACUS। क्लियर। इसके अलावा आगे अपने पास लास्ट वाला मल्टी ट्यूबरकुलेट्स। सो व्हाट इज मल्टी ट्यूबरकुलेट्स? जैसे कि रोडेंट हो गया, है ना। और रोडेंट्स मतलब हर्बीवोरस भी होते हैं, है ना। मतलब बहुत सारी चीजें खाते हैं, घास फूस भी खा लेते हैं, बहुत सारे, है ना। सो दीज आर द रोडेंट्स लाइक हर्बीवोरस विद द you can say chisel. Okay, rodents like herbivores with chisels like incisor and broad molars with rows of grinding cusp. ठीक है, and diastema was present and canines were absent. अब यहाँ पे सिंपली आप लिख लीजिए कुछ चीजें। डायस्टेमा, DIASTEMA, डायस्टेमा जो है वो एब्सेंट होगा, और कैनायंस, सॉरी, डायस्टेमा प्रेजेंट होगा। ओके, सॉरी अबाउट दैट, थोड़ा सा मिसकंसेप्शन। डायस्टेमा प्रेजेंट और CANINES, कैनायंस जो है
वो एब्सेंट होगा। क्लियर। सो यहाँ पे आप ले सकते हैं एग्जाम्पल रोडेंट्स का, और एक स्पेसिफिकली आप एक एग्जाम्पल लिख लीजिए जो कि आपको काम आएगा एग्जाम के अंदर। एग्जाम्पल अगर लेते हैं तो प्लेग्योलेक्स ले लीजिए, ठीक है। प्लेग डिजीज सुनी है, मे बी इसी से रिलेटेड हो, है ना। यहाँ पे नहीं बताऊंगा उस चीज के बारे में। PLAGIAULAX, प्लेग्योलेक्स। क्लियर। सो ये हो गया इसका एग्जाम्पल। क्लियर। सो इसके अलावा तो यहाँ पे कुछ बचता नहीं है मेसोजोइक मैमल्स में। अब चलते हैं सीनोजोइक मैमल्स पे। ओके, वहां पर डिस्कस करते हैं। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं सीनोजोइक मैमल की। और सीनोजोइक जो मैमल है वो मोस्ट ऑफ देम आर प्लेसेंटल, PLACENTALS। क्लियर। दीज आर प्लेसेंटल सीनोजोइक मैमल। फ्रेंड्स, 7 सब ग्रुप थे, मतलब 7 ग्रुप्स थे मैमल के जिसमें इनको डिस्टिंक्ट किया गया था, मतलब डिफ्रेंशिएट किया गया था, है ना। और ये किस चीज का रिजल्ट था? इट इज द रिजल्ट ऑफ रैपिड एवोल्यूशन इन प्लियोसिन इपोच। सो प्लियोसिन इपोच क्या होता है वो आपको कमेंट्स के द्वारा बताना है। आगे चल के इस पे मे बी क्वेश्चन आ जाए, अभी तक नहीं आया है। ओके, प्लियोसिन इपोच। सो friends, early branching of marsupials, placental and perhaps monoterms had been accomplished before the end of Cretaceous period. अब ये जो 7 ग्रुप डिवाइड किए हैं, है ना। अब ये 7 ग्रुप कब आए थे, है ना। ये आए थे कब? अर्ली सीनोजोइक ईरा, EARLY, अर्ली, COENOZOIC, अर्ली सीनोजोइक ईरा में। क्लियर। सो दीज आर द एटलीस्ट 7 mammalian group that has already been differentiated, namely insectivorous, primates, that's all. Okay, so पहला आता है insectivorous। और इंसेक्टिवोरस के बारे में हम पढ़ चुके हैं, है ना, क्लासिफिकेशन के अंदर, कि किसे हम इंसेक्टिवोरस बोलेंगे, जो इंसेक्ट खाएंगे, है ना। सो इंसेक्टिवोरस के एग्जाम्पल यहाँ पे थोड़ा सा मेंशन कर देता हूँ, इसके अलावा ज़्यादा कुछ है नहीं इसके बारे में। सो सबसे बेस्ट एग्जाम्पल कौन सा था? हैग हॉग, HEDGEHOGS, हैग हॉग हो गया। और उसके अलावा श्रू हो गया, SHREWS, श्रूज। सो ये 2 एग्जाम्पल हैं इसके। क्लियर। एंड फ्रेंड्स, श्रू लाइक इंसेक्टिवोरस लिव्ड इन द हिडन सिचुएशंस। क्लियर। सो ये पॉइंट नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद आता है प्राइमेट्स। सो प्राइमेट्स का जो इवोल्यूशनरी प्रोसेस है वो कहाँ से होकर गुजरता है, कहाँ से होके जाता है? जैसे कि मंकी हो गया, है ना, मंकी हो गया, और लेमूर हो गया, LEMURS, लेम्यूर्स, और ट्री श्रूज हो गया। क्लियर। सो ये सारे आप कह सकते हैं कि देर आर द इवोल्यूशनरी प्रोसेस दैट कैन ट्रेस थ्रू द ट्री थ्रूज, लेम्यूर्स एंड मंकी। क्लियर। सो प्राइमेट्स कौन कौन से हैं? जैसे हम भी प्राइमेट्स के अंदर आते हैं, है ना। सो प्राइमेट्स जो है वो हम अलग से डिस्कस करेंगे, उसका एक लेसन अलग से होगा। क्लियर। अब आता है रोडेंट्स। रोडेंट्स क्या होते हैं? जैसे कि एग्जाम्पल अगर लिखें तो रेट्स हो गया, है ना, माइस हो गया, और पिग्स को भी आप रोडेंट्स में मिला सकते हैं। और पिग्स में भी अगर स्पेसिफिकली बात करें तो ग्यूएनिया पिग्स, ठीक है, गिनी पिग कह सकते हैं। सो फ्रेंड, रोडेंट्स क्या होते हैं? जो जैसे मतलब घर के अंदर घूमते हैं, है ना। सो फ्रेंड, देयर फॉसिल आर नोन फ्रॉम द लेट प्लियोसीन स्ट्रेटा।
क्लियर, एंड possessed sessile like incisor, ठीक है। सो इन ये मतलब कहाँ से आए, है ना, लिख लीजिए प्लियोसीन, PALAEOCEN, क्लियर, प्लियोसीन स्ट्रेटा। सो अब अपने पास आता है कार्निवोरस। कार्निवोरस के बारे में सब कुछ लिखा ही हुआ है ना, इसके जस्ट एग्जांपल ले लेते हैं फ्रेंड्स। They probably evolved from the insectivorous and continued with their ancestral carnivorous habitat. Habitat नहीं, habit, ठीक है, carnivorous habitat. And creodonts were archaic carnivores that rapidly diverged from the early insectivorous. Example क्या है? Example क्या है? जैसे कि डॉग, कैट, है ना, इसके अलावा टाइगर हो गया, लायन लिख लीजिए, क्लियर। सो ये सभी एग्जाम्पल हैं किसके, कार्निवोरस के। और कार्निवोरस आप जानते हैं क्या होते हैं, ठीक है, कार्निवोरस, ओमनिवोरस, हर्बीवोरस और मतलब सब कुछ, ठीक है। अब तो क्या बोलते हैं, एक अलग से आ गया ना, कौन सा है, जो सिर्फ फ्रूट खाते हैं, मतलब उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बताइए जरा क्या बोलते हैं उसको। बोलते हैं वीगन डाइट, है ना, जो टोटली वेज होती है, मतलब विदाउट एनिमल्स को निकाल दीजिए, एनिमल प्रोडक्ट को निकाल दीजिए, ठीक है, उसके बाद जो बचता है वो वीगन डाइट हो गया। नेक्स्ट आता है अपने पास अनग्युलेट्स। सो फ्रेंड, अनग्युलेट्स के एग्जाम्पल, है ना, अनग्युलेट्स के एग्जाम्पल लिख लेते हैं, बाकी सब तो लिखा ही हुआ है यहाँ पे फ्रेंड्स। यहाँ पे एक ईपोच याद रखिएगा, कौन सी ईपोच है, ईओसिन ईपोच, ठीक है, और प्लियोसिन ईपोच, इसको याद रखिएगा। और इसके अलावा यहाँ पे एग्जाम्पल आप ले सकते हैं गोट, सिप, SH कौन सी आएगी, डबल EP, ठीक है, सिप मत लिख लीजिएगा। इसके अलावा काऊ आ जाएगा यहाँ पे, यही एग्जाम्पल बहुत है। बफेलो चाहे तो लिखना, वो भी लिख सकते हैं, क्लियर। चलिए अब बात करते हैं एडेंटेट्स की। सो एडेंटेट्स का जो इवोल्यूशनरी ओरिजिन है वो कहाँ से हुआ, यहाँ से, ठीक है फ्रेंड्स। इसका एग्जाम्पल एडेंटेट्स का वो आप बताइएगा, ठीक है, ये आपके लिए क्वेश्चन है। एडेंटेट का एग्जाम्पल आप बताएंगे। अब वेल्स तो खुद एक आप कह सकते हैं एक्वेटिक है ना। सो दिस इज अर्लीस्ट known whale of the middle Eocene were completely aquatic with forelimbs modified as flippers, but whales evolved from the Mesonicids in Pliocene, ठीक है, clear, Pliocene epoch. And last one is proboscideans. And friends, proboscideans का एक एग्जाम्पल है, ये रहा, है ना, मतलब सबसे इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल यही है। एलिफेंट सबसे बड़ा है, क्लियर। लेकिन मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि स्लोवेस्ट टेरेस्ट्रियल और स्लोवेस्ट एक्वेटिक मैमल कौन कौन से होंगे, है ना, उसके आंसर मैं अब कर देता हूं। पहले हम इसके बारे में डिस्कस कर लें। दे इवॉल्व फ्रॉम सम मास ड्वेलिंग एंसेस्टर that was forced to migrate to land due to the arrival of dry condition, and Sirenia and Hyracoidea are related order that evolved from the common ancestor, clear. For example, elephants. फ्रेंड्स अब बात करते हैं उन क्वेश्चंस की। आई होप कि आपने कमेंट्स के अंदर लिखा होगा आंसर, है ना। सो पहला क्वेश्चन क्या था भाई, स्लोवेस्ट एक्वेटिक मैमल, सैम लिख रहा हूं, ठीक है। सो स्लोवेस्ट एक्वेटिक मैमल कौन सा था, उसका एग्जाम्पल पूछा था ना। सो इसका आंसर होगा एरहाइड्रा ल्यूट्रिक,
लिख लीजिए स्पेलिंग, ERHYDRALUTRIC। स्पीड कितनी होगी इसकी? इट इज अबाउट यू कैन से 10 किलोमीटर पर आवर। क्लियर? 10 किलोमीटर प्रति घंटा। क्लियर? नेक्स्ट लिखिए, कौन सा था नेक्स्ट क्वेश्चन? क्या था? स्लोवेस्ट टेरेस्ट्रियल मैमल। स्लोवेस्ट टेरेस्ट्रियल मैमल, इसको मैं STM से डिनोट कर रहा हूं। ठीक है, सो इसका एग्जाम्पल होगा, और इसकी स्पीड कितनी होगी वो भी बताऊंगा। ठीक है, इसका एग्जाम्पल होगा ब्रेडिपस ट्राइडेक्टाइलस, BRADY, ब्रेडिपस ट्राई, आगे क्या था? डेक्टाइलस, BACTYLUS। इसकी स्पीड होगी 10 मीटर पर आवर। ठीक है, ये स्लोवेस्ट टेरेस्ट्रियल मैमल होगा और वो स्लोवेस्ट एक्वेटिक मैमल होगा। क्लियर? समझ में आ गया है ना फ्रेंड्स? ये जो स्लोवेस्ट टेरेस्ट्रियल मैमल बताया, इसको आप कह सकते हैं थ्री टोड स्लॉथ। ठीक है, ब्रेडिपस ट्राइडेक्टाइलस। क्लियर? सो इसको थोड़ा सा अलग रखिएगा, ये सीनोजोइक मैमल्स वाले पॉइंट में नहीं आएगा, ये अलग से क्वेश्चन है। ठीक है आपका, और इसका आंसर मैंने कर दिया है, जैसा कि मैंने आपको बोला था कि लास्ट में आंसर करूंगा। सो उम्मीद है कि आप सभी ने भी यही आंसर किया होगा, है ना? नहीं किया है तो कोई बात नहीं है फ्रेंड्स। एक चीज मैंने यार आपको बताई थी, चलिए बाद में डिस्कस करेंगे ना, नेक्स्ट लेसन्स के अंदर डिस्कस करते हुए चलेंगे। थोड़े थोड़े जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो होते हैं, है ना, बैट कैसे किसी भी ऑब्जेक्ट को लोकेट करता है, ये सारी चीजें। सो दैट्स ऑल फ्रॉम दिस लेसन। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस। थैंक यू वेरी मच एंड हैव एन ऑसम डे।